हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके सेंटर। आज हम करने वाले हैं अपनी स्टैटिक जीके, जो उत्तराखंड के जीएस पार्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें हम करने वाले हैं, आज का टॉपिक है भारत के टाइगर रिजर्व यानी बाघ संरक्षित क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो वर्तमान में देश में कुल 53 टाइगर रिजर्व है। और बात करें अगर सबसे नवीनतम वाले टाइगर रिजर्व की, तो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को घोषित किया गया है नवीनतम क्षेत्र। तो नवीनतम टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास और तमोर पिंगला के संयुक्त क्षेत्र को घोषित किया गया है। इससे पहले 52वां टाइगर रिजर्व जो था वह राजस्थान में था, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। इसे 2021 में राजस्थान सरकार ने टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी थी। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु भी बाघ है। और अगर हम बात करें कि सबसे पहला बाघ रिजर्व कौन सा था भारत का, तो वह था जिम कॉर्बेट, जिसे आप भलीभांति जानते होंगे। यह उत्तराखंड में स्थित है और इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1 अप्रैल 1973 को। अगला है, अब देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्री सैलम। अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि यह कहाँ स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से नागार्जुन सागर श्री सैलम सबसे बड़ा रिजर्व है। तो इसमें हमने देखा अभी नवीनतम कौन सा है, गुरु घासीदास। 52वां सबसे पहला कौन सा था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, ये देखा। अब हम देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है वह है पेंच, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अब आप लोगों का कन्फ्यूज़न होगा कि पेंच तो आपने मध्य प्रदेश में पढ़ा है, लेकिन यह पेंच जो आपका वैसे जो नेशनल पार्क जो पेंच है वह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों स्टेट में फैला हुआ है। लेकिन जो टाइगर रिजर्व बनाया गया है वह पेंच वाले जो महाराष्ट्र में पड़ता है उसे बनाया गया है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो सर्वाधिक ऊंचाई की बात करते हैं तो वह स्थित है नामदफा, और यह कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, देश के कुल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। अगला है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो वह कहा जाता है कैलाश सांखला को। बात करें अगर पूरे विश्व की कि सबसे अधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो वह भी पाए जाते हैं भारत में ही। 2019 में जब रिपोर्ट आई थी बाघों के, उसके अनुसार 2967 बाघ थे और जिनकी संख्या लगातार बढ़ ही रही है। सबसे अधिक बाघ की बात करता हूँ तो वह है मध्य प्रदेश में, इसके बाद थे कर्नाटक में। अब देखते हैं विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टाइगर डे आपका मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो अभी हमने देखा सबसे छोटा बाघ रिजर्व पेंच मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा था नागार्जुन श्री सागर सैलम। 29 जुलाई को आपको विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया देखा हमने कैलाश सांखला, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित था नामदफा, और सबसे पहला टाइगर रिजर्व था जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में स्थित है। अब देखते हैं कुछ और तथ्य कि यह प्रोजेक्ट टाइगर है क्या। देश में जब बाघों की संख्या लगातार घट रही थी तो इन बाघों के संरक्षण के लिए सरकार ने एक मिशन या प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। और ये कब लॉन्च किया गया था, 1973 में लॉन्च किया गया था ये। राजस्थान में के जोधपुर में जो कैलाश सांखला जिन्हें हमने टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा था, उनके नेतृत्व में सबसे पहले यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है,
इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था, टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। जब इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में, तो मैंने बताया सबसे पहला टाइगर रिजर्व था कार्बेट वाला। तो उस समय पर पूरे भारत में 9 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए थे। सबसे पहला तो था जिम कार्बेट, और अन्य जो 9 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए थे वे कौन कौन से थे। मानस जो आपका पड़ता है पलामू में, सॉरी असम में। अगला है पलामू, यह पड़ता है आपका झारखंड में। रणथंभौर, यह पड़ता है राजस्थान में। बाकी हैं बांदीपुर, कान्हा मध्य प्रदेश, मेलघाट, जिम कार्बेट, सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है, सिमलीपाल जो ओडिशा में है। उस समय तो 9 टाइगर रिजर्व थे 1973 में, लेकिन अब हो चुके हैं पूरे 53। और सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा था, गुरु घासीदास वाला, जो कहाँ स्थित था, छत्तीसगढ़ में। अब हम देखेंगे कौन कौन से टाइगर रिजर्व हमारे पास हैं और कब वह घोषित किए गए थे टाइगर रिजर्व। तो आसाम की जब हम बात करते हैं तो उसमें टाइगर रिजर्व जो हैं वह है मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग। ये सारे क्या हैं, टाइगर रिजर्व। देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं। हाँ, इनके जो स्थापना वर्ष है या फिर घोषित वर्ष जो हैं वह भी आप लोग याद रख सकते हैं, वैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मानस है वह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क भी है। जैसे जिम कार्बेट है वह भी एक नेशनल पार्क है, लेकिन उसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर शामिल किया गया है। तो जो नेशनल पार्क होते हैं उनको ही ज़्यादातर जो है उसमें शामिल किया जाता है। तो ये मानस जैसे नेशनल पार्क ही है, केवल उसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ऐसे ही ये सब जो है नेशनल पार्क ही हैं। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। नामदफा बताया था मैंने, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व था ये। अगला है पाकुई, अगला है कमलाम। अब चलते हैं अगले स्टेट में, आंध्र प्रदेश। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था नागार्जुन श्री सैलम कहाँ स्थित है टाइगर रिजर्व, तो वह स्थित था आंध्र प्रदेश में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भी कौन सा है, नागार्जुन श्री सैलम कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। बिहार में स्थित है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वह है इंद्रावती, अचानकमार, उदंती सीता नदी और गुरु घासीदास और तमोर पिंगला अभयारण्य का संयुक्त क्षेत्र। यह तो सबसे लेटेस्ट वाला है छत्तीसगढ़ में। तो इंद्रावती, अचानकमार, उदंती सीता नदी, गुरु घासीदास और तमोर पिंगला का संयुक्त क्षेत्र, यह था छत्तीसगढ़ में। अब देखते हैं सबसे पहले झारखंड में। तो झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है पलामू। मिजोरम में है डंपा, या डंपा भी इसे कहते हैं। राजस्थान में स्थित है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। तो आप इसको याद रखेंगे, राजस्थान में ये टाइगर रिजर्व स्थित हैं। कर्नाटक की बात करते हैं तो वहाँ स्थित है बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांडेली अंसी और विलीगिरी रंगनाथ मंदिर। ये सारे टाइगर रिजर्व आपके कर्नाटक में स्थित हैं। केरल में है पेरियार और परम्बिकुलम, यह दोनों टाइगर रिजर्व आपके केरला में स्थित हैं। बंगाल में है बुक्सा बुक्सा टाइगर रिजर्व। तेलंगाना में है कंवल टाइगर रिजर्व। ओडिशा में स्थित है सिमलीपाल और सतकोसिया। सिमलीपाल और सतकोसिया आपके उड़ीसा में स्थित हैं। तमिलनाडु में है कालकड, मुंदथुरई, अन्नामलाई, मधुमलाई और सत्यमंगलम। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी वहाँ पर स्थित हैं। अब देखते हैं, पहला है कान्हा, फिर था पेंच। अभी देखिए यह पेंच जब मैंने बताया था कि सबसे छोटा नेशनल टाइगर रिजर्व है, लेकिन वहाँ पे लिखा था महाराष्ट्र में।
क्योंकि यह दोनों स्टेट में पड़ता है, महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। तो देख लेते हैं आगे। बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय दुबरी, ये सब स्थित है मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में स्थित है मेलघाट, फिर वही आ गया पेंच, तड़ोब, अंधेरी, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा और बोर, यह सब महाराष्ट्र में स्थित है। अभी जो क्वेश्चन आया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आप पेंच अगर आ रखा है पेंच वाला और कौन से स्टेट में स्थित है, तो आप लिखेंगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र वाला आप आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थित हैं टाइगर रिजर्व, तो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़, ये तीनों स्थित हैं आपके उत्तर प्रदेश में। और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है और राजाजी है। तो राजाजी टाइगर रिजर्व में कब घोषित किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर में, मतलब 2015 में, और जिम कॉर्बेट तो सबसे पहला था ही। पश्चिम बंगाल देख चुके हम, हाँ, एक सुंदरवन और बुक्सा, ये दोनों क्या है, पश्चिम बंगाल में है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कौन कौन से टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, कौन से स्टेट में है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखे, जैसे सबसे पहला जिम कॉर्बेट था, सबसे नया आपका गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ वाला है, सर्वाधिक ऊंचाई पर नामदफा वाला था। टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखवा जी थे। और कौन कौन से, हाँ, पेंच क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा और सबसे बड़ा था नागार्जुन श्री सैलम, आंध्र प्रदेश वाला। बाकी हमने देखे कौन कौन से टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में स्थित हैं। तो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व आपके हैं मध्य प्रदेश में। और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, उस समय 9 टाइगर रिजर्व पूरे देश में स्थित थे। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, इनको रिवाइज करते रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद।